वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टैली में कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है। टैली में ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आपको कंपनी बनाने आना चाहिए, लेजर्स क्रिएट करने आने चाहिए, मतलब दो चीज़ें आना चाहिए, और ट्रांजैक्शन तो आपको आना ही चाहिए कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियोज़ में 3 चैप्टर में क्लियर किया हुआ है। तो आगे अगर आपको ये देखना है, सीखना है, तो पहले पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइएगा कि ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि टैली प्राइम में कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, और लास्ट में हम लोग टैली 9.0 में भी ट्रांजैक्शन को सीख लेंगे। तो आ गए हम लोग अपने कहाँ पर, टैली के लिए सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन किए हुए जिसमें लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख रुपीज़। ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, किसमें, टैली में करना है कि डेबिट में कैश आ रहा है और कैपिटल की वजह से। फिर यहाँ पे हमको परचेज में बताना है कि परचेज किया 50,000 का सामान और रवि इलेक्ट्रिकल से उधार में थी, इसकी भी एंट्री हमें पास करनी है। याद रखिएगा, जहाँ भी हम टैली में काम करते हैं उसमें ये क्वेश्चंस की एंट्री नहीं होती, हम लोग यहाँ पर बस क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट की एंट्री करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और सीखते हैं टैली प्राइम में एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम को ओपन रखे हैं और इसमें अपनी कंपनी एक बना के रखे हैं ज्ञान विजन के नाम से। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं पिछले वीडियोस में हम लोग देख ही चुके हैं। और सबसे पहली बात कि हम लोग आएंगे एंट्री करने के लिए वाउचर्स में। वाउचर्स में जैसे आएंगे, वाउचर्स की शॉर्टकट भी एक की होती है, याद रखिएगा वी, ये जो दिख रहा है इसी वी को प्रेस करेंगे तो आप वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जनरल वाउचर ओपन है। कभी कभी क्या रहता है कि पेमेंट वाउचर ओपन रहता है, लेकिन अभी हम पेमेंट नहीं सीखेंगे, हम लोग बेसिक सीखने के लिए फिलहाल तो आएंगे कहाँ, जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में आके हम लोग बेसिक काम सीखेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पहले से बना हुआ रहता है। अगर आप लोगों ने बाकी लेजर से नहीं बनाए, जैसे AK शर्मा हो गया, रवि इलेक्ट्रिकल हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, UBI हो गया, ये सारी चीज़ें, सॉरी SBI हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बनानी होती है। तो याद होगा कैसे लेजर बनाया जाता है, हम लोग देख चुके हैं। कहाँ देखे हैं, पिछले वीडियो में। तो लेजर बनाना आप ज़रूर सीख लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग लेजर बनाने के लिए अगर कोई लेजर मिस कर गए हैं तो यहाँ से भी क्रिएट का ऑप्शन ले सकते हैं, जहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए इन्हीं लेजर्स के बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शन करना शुरू करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि हमें सबसे पहले एंट्री करने से पहले क्या बनाना होता है, लेजर, क्योंकि लेजर के बेसिस पे ही हम एंट्री पास कर पाते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमको रखना होगा क्या चीज़, पहली एंट्री क्या था, कैश डेबिट क्रेडिट कैपिटल। तो यहाँ पे कहेंगे सर डेबिट तो नज़र नहीं आ रहा, बाई नज़र आ रहा है। तो याद रखिएगा टैली में कभी भी बाई और टू भी नज़र आता है। तो टू हमारा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है और बाई हमारे डेबिट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डेबिट क्रेडिट चाहिए, इसलिए आपको अपने कीबोर्ड का F12 बटन प्रेस करना होगा। रुकिए इसको क्लोज कर देते हैं पहले तो। अगर ऐसे नहीं तो आप यहाँ पे चले जाइए, F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यूज CRDR इंस्टेड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये नो है, इसको आप यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद जैसे ही एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे DR नज़र आने लगेगा। याद रखिएगा यूज CRDR को आपको क्या करना है, यस करना है। कैसे वो एक्टिवेट होगा, F12 करने पर। अब चलिए पहला एंट्री करते हैं। तो डेबिट में हाँ समझिएगा डेट वाइज होती है, तो बैक स्पेस बटन दबा कर हम लोग यहाँ पर डेट वाइज में भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाहर क्लिक करते हैं, ESC बटन, हाँ वाउचर्स में गए। और सबसे पहली बात कि हम लोग को अगर डेट डालना है तो F2 बटन दबाइए, डेट के लिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। अगर बैक स्पेस बटन से नहीं जा पा रहे हैं तो F2 दबाने के बाद आप डेट डाल के जैसे एंटर करेंगे वो डेट ले लेगा। 2 तारीख का हमने डाला है और हमने कहा कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहाँ तो कैश नज़र आ नहीं रहा है, तो शो मोर पे जाएंगे और कैश को हम लोग बस यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा। जैसे मान लीजिए 10 लाख 50 लाख जितना भी होगा, तो मैंने कहा 500 1 2 3 5 लाख रुपए हमें कैश के थ्रू आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बाई डिफ़ॉल्ट क्रेडिट आ गया, तो यहाँ पे बस क्रेडिट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या चीज़, कैपिटल लिख के एंटर करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे नरेशन बोलेगा, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ऐसे क्या है ना कि आपको पता रहेगा कि ये एंट्री किस लिए किया गया है। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत
नहीं है। तो बस इतना लिखने के बाद आप एंटर करते जाएंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे नंबर वाउचर्स 2 लिख के आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस जाऊँगा, किसको लूँगा, परचेज को। परचेज लेते ही नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। अभी हमारे पास सामान का नाम तो दिया नहीं है, बस एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 50,000 का कोई सामान खरीद रहा हूँ, तो 50,000 लूँगा। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कैश से खरीदा, तो क्रेडिट में किसको लेंगे, कैश। लेकिन कैश नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग जाएंगे शो मोर पे और हमें कैश नज़र आ जाएगा और हम लोग कैश को एंटर करेंगे और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज हमने किया किससे, कैश से। अगर मान लीजिए यही उधार ट्रांजेक्शन होता तो हम फिर से क्या करते, परचेज लिखते। अब परचेज एंटर करिए, जैसे मान लीजिए 25,000 का मैंने सामान उधार में खरीदा। किससे खरीदा, मान लीजिए रवि इलेक्ट्रिकल से। तो यहाँ पे हमने ले लिया रवि इलेक्ट्रिकल। तो देखिए रवि इलेक्ट्रिकल पे हमने उसको क्रेडिट में रख लिया इस तरीके से और एंटर करते हुए बस क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ नाम आएगा, न्यू रेफरेंस, एडजस्ट रेफरेंस। फिलहाल अभी आप सीख रहे हैं, बेसिक क्लासेस हैं, इसलिए लेके चलिएगा ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट पे एंटर करिएगा और एंटर करते हुए इसको क्या कर लीजिएगा, एक्सेप्ट। अब मान लीजिए मैं कुछ और आगे बढ़ता हूँ, कुछ डिस्काउंट की एंट्री करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या चीज़, परचेज कर रहा हूँ लेकिन मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 24,550 रुपये का परचेज किया और मैंने डिस्काउंट दिया, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिला, लेकिन डिस्काउंट का कोई लेजर तो है नहीं। याद रखिएगा, लेजर अगर नहीं है तो एंट्री हो नहीं पाएगा, डिस्काउंट इसमें दिख नहीं रहा है। सो मोर पे भी जाएंगे तो डिस्काउंट नज़र नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। जैसे क्रिएट पे एंटर करेंगे आपको डिस्काउंट के लिए लेजर बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। याद रखिएगा, लेजर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टैली में। तो यहाँ पे मैंने लिखा, शॉर्ट में लिख देते हैं, डिस्काउंट REC, रिसीव, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो मेरे लिए इनकम है और वो भी डायरेक्ट इनकम है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या चीज़, डायरेक्ट इनकम्स। और एंटर करते हुए बस इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो देखिए आ गया। लेकिन क्या पूरा डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, नहीं। मान लीजिए मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 1473 रुपीज़ और एंटर करेंगे तो अब देखिए एक और क्रेडिट ऑटोमेटिक बन गया। क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट इस क्रेडिट के इक्वल नहीं था। अब मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि डेबिट और क्रेडिट जब इक्वल होगा तभी उसको टैली करते हैं। तो यहाँ पे टैली किसको कराया जाता है, डेबिट और क्रेडिट को। तो ये देखिए डेबिट हमारा इतना है और क्रेडिट हमारा कितना है 1473। तो एक और क्रेडिट बन गया जो डिसबैलेंस होगा। और ये डिसबैलेंस किस लिए, हमने मान लीजिए AK शर्मा को इतना रुपए देना है तो AK शर्मा ले लेंगे और एंटर करते हुए ऑन अकाउंट लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर कैश में हुआ होता तो वहाँ पे कैश ले लेते। तो इस तरीके से हम लोग एक से ज़्यादा क्रेडिट वाली भी एंट्री करते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको एक तरीके से और समझते हैं सेल वाले में। तो सेल वाले में हमने ये कहा कि मैंने MS ऑर्बिट से सामान खरीदा, तो हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, डेबिट में MS ऑर्बिट को लेंगे। और MS ऑर्बिट से मान लीजिए मैंने खरीदा 15,000 का सामान, तो 15,000 रुपये एंटर किया। ऑन अकाउंट लेते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्रेडिट में किसको रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे हम लोग सेल को। तो यहाँ पे ले लिए सेल और एंटर करते हुए बस हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से एंट्री होती है। ये सेल की एंट्री हो गई कि सेल हमारे पास से इतने का हो रहा है और किससे हमको पैसा लेना है, MS ऑर्बिट के। ये उधार की एंट्री है, याद रखिएगा। अगर ऐसे ही सेल हम लोग कैश में किए होते तो हम लोग क्या लिखे होते, डेबिट में कैश लिखे होते, लेकिन कैश नज़र नहीं आ रहा है। शो मोर में जाइए, अब कैश को लिया है। अगर मैंने कहा कि 4500 रुपये मुझे कैश रिसीव हो रहा है, किस वजह से, हमने क्या किया, सेल किया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। मान लीजिए हमने लोन लिया, तो लोन लिया तो मेरे पास पैसा आया ना, तो पैसा आया तो मैंने कहा कि मेरे पास कैश आया। कैश आया कितना, 3,50,000, ठीक है। अब एंटर करते ही देखिए क्रेडिट 1 बना। मैंने कहा कि SBI से लोन आया। देखिए SBI से लोन आया मेरे पास 2.5 लाख। अगर मैं 3,50,000 रहने देता तो ये डायरेक्ट एक्सेप्ट पे पहुंच जाएगा, देखिए पहुंच गया। लेकिन अगर जहां पे मैं इसको तुरंत किया 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, तो अब ये 3,50,000 से कम है, तो 1 लाख रुपए कम है, तो 1 लाख के लिए एक और क्रेडिट बन जाएगा। जहाँ पे मैंने बोला कि ये लोन UBI का है 1 लाख का, मतलब हमने 2 बैंकों से लोन लिया, 2.5 लाख और 1 लाख, और ये हमारा इतना 3,50,000 का लोन बना। तो इस तरीके से कैश हमारे पास आया और इन दोनों के वजह से। तो ऐसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा कि मल्टीपल क्रेडिट्स हुए। अगर हमको मल्टीपल डेबिट्स चाहिए तो कैसे करेंगे, जैसे ऐसे समझिए, मैं एक और डिस्काउंट की एंट्री करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक लेजर बना लेते हैं। मैंने कह दिया क्या चीज़, डिस्काउंट किसी को देना, अलाउ।
और डिस्काउंट अलाउ हम लोग के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपेंस रखा और एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने ये देखा कि हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट वाउचर्स में भी जाके लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला काम कि मान लीजिए मैं कैश पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है, लेकिन कैश पैसा मेरे पास सिर्फ आ रहा है 23.75, ठीक। अब मुझे एक और डेबिट चाहिए कि 125 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करूँगा। देखिए क्रेडिट के जगह पे बस क्या प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज़, डिस्काउंट। और अलाउ हो रहा है तो अलाउ देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 2 डेबिट हो गए। अब मैंने कहा 125, एंटर किया, एक और क्रेडिट बना 2500 का, लेकिन ये यूबीआई लोन नहीं है, वो हम लोग का क्या है, सेल है। तो यहाँ पे हम लोग सेल ले लेंगे और यहाँ पे पता चलेगा कि 2500 का सेल किए, जिसमें से 125 रुपये का डिस्काउंट हुआ और 2375 रुपये हमारा मिला है। तो इस तरीके से ये एंट्रीज होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर बैंक में डिपॉजिट की एंट्री करनी है तो मेरे पास से पैसा गया और बैंकों में पैसा बढ़ा, तो यहाँ पे हम लोग अगर बैंक खाते को लेते हैं, जैसे कि एसबीआई, अच्छा नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि शो मोर में जाना होगा और यहाँ पे क्या लेना होगा, एसबीआई को लेना होगा। अब एसबीआई में मैंने कहा कि 15,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया, एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे एक और डेबिट चाहिए क्योंकि मैंने एक और बैंक में डिपॉजिट किया यूबीआई में, लेकिन यूबीआई का लेजर हमने नहीं बनाया था। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और लेंगे क्या चीज़, यूबीआई। यूबीआई हमारे लिए बैंक है, तो हम लोग इसको किसके अंदर रखेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट, और कितना कह देंगे। अच्छा लोन कैसे हो गया, शो मोर करिए पहले, यूबीआई बन चुका है, यूबीआई को ले लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 10,000 रुपये इसमें भी है। एंटर करते हुए नीचे आएंगे। अगर मैं 2 बैंकों में जमा कर रहा हूँ तो असल में मेरे पास से कैश जा रहा है, तब ना डिपॉजिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने डिपॉजिट किया और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ये ट्रांजैक्शन थी हम लोग की जो करने की तरीका, ये था हम लोग का किस में, टैली प्राइम में। अब चलिए फास्टली हम लोग देख लेते हैं टैली 9.0 में या ERP 9 में कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना टैली और सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं। इसमें डिटेल में इतना नहीं बताएंगे, लेकिन तरीका वही होगा। यहाँ पे हम लोग अपने कंपनी ओपन कर लेते हैं जीबी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरफेस टैली 9.0 का या ERP 9 का ऐसा ही नज़र आएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा ट्रांजैक्शन के नाम से। इसी में हम लोग को एंट्री पास करनी होती है। अकाउंटिंग वाउचर में गए तो देखिए यहाँ पेमेंट ओपन है, पेमेंट हमको नहीं करना है, तो हम लोग जाएंगे जनरल वाउचर में। जैसे जनरल वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे जनरल लिख के आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं। याद रखिएगा बैक स्पेस दबाते ही डेट पे कर्सर पहुँच जाएगा। अब जितना भी डेट का आप यहाँ एंटर करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैश, प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल और SBI शो कर रहा है क्योंकि जो हमने बनाया था। कुछ लेजर्स हमने नहीं बनाया है, जो कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा टैली प्राइम जैसा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं, अल्ट के साथ C, डायरेक्टली लेजर्स बनाने के लिए। नहीं तो आपको कुछ एंट्री करने होंगे तो आपको जाना होगा कहाँ पे, अकाउंट इन्फो में, लेजर में, और क्रिएट करना होगा। सॉरी मैं डिस्प्ले में आ गया, क्रिएट पे जाना होगा। क्रिएट में जैसे जाएंगे, फास्ट चला गया क्या, देख लीजिएगा थोड़ा स्लो करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे परचेज का सिंपल सा, और किसके अंदर रखेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ से बनाने के लिए तो फिर आना पड़ेगा बार बार, इसीलिए हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहीं से सीखते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर V में जाना है और यहाँ पे आपको जनरल लेना है। कभी कभी इसमें भी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं शो करेगा, तो याद रखिएगा इसमें भी F12 करना है और आपको यहाँ पर मिलेगा यूज CRDR 2 बाई, इसको यस रखना है। जैसे इसको आप यस रखेंगे तो यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट नज़र आएगा। अब मैंने पहला एंट्री करना है कि मेरे पास कैश आया बाई कैपिटल, तो मैंने यहाँ पर लिखा कैश आया मेरे पास 5 लाख रुपये, और क्रेडिट लेते हुए मैं बोलूँगा किससे, कैपिटल के थ्रू, और एंटर करते हुए बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, पहली एंट्री हो गई। ऐसे ही मैंने लिखा क्या चीज़, परचेज। परचेज हमने कितना का किया, 15,000 का, और क्रेडिट मैंने किससे किया, कैश से, और एंटर करते हुए एक्सेप्ट हो गया एंट्री। सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे करने का थोड़ा सा तरीका है कि क्रिएट डायरेक्ट नहीं मिलता। अगर मान लीजिए मैंने परचेज किया किसी रवि इलेक्ट्रिकल से 25,000 का सामान, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे कैश नहीं रवि लेना चाहता हूँ, लेकिन रवि का तो लेजर है ही नहीं, तो यहीं से मैं डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो अल्ट बटन के साथ C दबाएंगे, अल्ट के साथ C दबाएंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा लेजर क्रिएशन। अब यहीं पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वैसे, रवि इलेक्ट्रिकल, जो भी लिखना चाहे, रवि इलेक्ट लिख दे रहे हैं, और एंटर करते हुए इसको किसके अंदर रखेंगे, सनरी क्रेडिटर, और एंटर करते हुए इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट।
क्योंकि क्रेडिट साइड उसका नाम जा रहा है ना, तो इसको क्रेडिटर में रख के बस यहाँ पे देखिए ऑन अकाउंट लेंगे फिलहाल के लिए। आगे बेसिक में एडवांस में जब हम बताएंगे तब बताएंगे ये है क्या। इसको इतना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेजर्स के थ्रू यहाँ पर एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू, बाय बाय एंड